कुणाल कामरा एक बेबाक, बेअंदाज, बेफिक्र शख्सियत का मालिक, एक ऐसा शख्स जो किसी की परवाह नहीं करता। आप उससे नफरत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, पर यकीनन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह अपने फन का माहिर है। आप कह सकते हैं वो व्यंग गुरु हरिशंकर परसाई का एक अक्स है। कुणाल एक बार फिर से चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने व्यंग का एक हैवी बाउंसर महाराष्ट्र में दे मारा है। जिनको लगा वो गुस्साए हुए हैं, हैरान भी हैं कि हमको भी कोई भला ऐसे बोल सकता है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि कुणाल कामरा उन चंद लोगों में शामिल हैं जो शुरुआत से ही मोदी सरकार के कामों को लेकर हमलावर हैं। अपनी व्यंग्यात्मक शैली में वो कभी मोदी तो कभी उनके मंत्रियों, कभी मीडिया के कुछ एंकरों को निशाने पर लिए रहते हैं। कुणाल अक्सर आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं और मोदी सरकार को मुश्किल में डाल देते हैं। इसके चलते वो कई बार फंसे भी हैं। मोदी जी का प्रॉब्लम है, मोदी जी बहुत अच्छे, पर मोदी जी के जो सारे फैन है ना, पूरी तरह चुतिया गए हैं। मतलब काफी सारे तो एनआरआई है। मतलब आईपीएल गेम का चीयरलीडर को क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाचेगा जो भी चौका छक्का मारे उसको। वो एनआरआई है, वहां पे बैठा है दूर, 20 साल से गांड पे टिश्यू पेपर रगड़ रहा है। अभी कोई वतन से आएगा तो एक्साइटमेंट तो होगा ना, चिल्लाएगा मोदी मोदी, उसको क्या इसलिए मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। एक नहीं कई बार ऐसा हुआ कि उनके शो रद्द हुए, उन पर हमले हुए, कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए। पर ये तो कुणाल कामरा हैं जो हर चीज से बेफिक्र हैं और लगता है सिर्फ यही गुनगुनाते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता कुणाल कामरा के तरीकों पर एकदम सटीक बैठती है। सरकारों को लगता है कि बांह मरोड़ देने से शायद कुणाल कामरा का मुंह बंद हो जाए, पर ऐसा होता नजर नहीं आता। महाराष्ट्र में अपने बयान के बाद कुणाल कामरा को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जहां उन्होंने शो किया उस होटल में तोड़फोड़ की गई। उन्हें ढेरों धमकियां मिली, पर कुणाल कामरा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने तंज भरे अंदाज में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया था। कुणाल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, मैंने जो कहा सोच समझ कर कहा, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। अगर कोर्ट चाहे तो वह मुझे माफी मांगने के लिए आदेश दे सकती है, मैं अपनी तरफ से कोई माफी नहीं मांगूंगा। उनका स्टैंड सचमुच चौंकाता है साथियों। हर बार की तरह कुणाल इस बार भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जो कुणाल कामरा के खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में दर्ज किए गए। यह बात अलग है कि अधिकतर मामलों में वह कोर्ट से छूटते रहे या फिर जमानतें पाते रहे। उनके खिलाफ शुरू हुए ऐसे ही कुछ मुकदमों की लिस्ट इस तरह से है। कुणाल कामरा ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरा मामला है, कुणाल कामरा ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं। इसके बाद उन पर कई बार मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें धमकियां भी मिली। कुणाल कामरा ने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन पर फिर से मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। साथियों, आप जानते हैं कि आखिर कौन है कुणाल कामरा? कुणाल कामरा का जन्म 3 अक्टूबर 1977 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के एक स्कूल से पूरी की और बाद में उन्होंने मुंबई के कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की।
कुणाल ने अपने कैरियर की शुरुआत एक रेडियो जॉकी के रूप में की और बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना कैरियर बनाया। उन्होंने देश विदेश में कई स्टैंड अप कॉमेडी शो भी किए हैं। अर्नब गोस्वामी बनाम कुणाल कामरा। अर्नब गोस्वामी और कुणाल कामरा के बीच प्लेन में हुए विवाद ने देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी। यह घटना 2020 में हुई थी जब दोनों एक ही प्लेन में सफर कर रहे थे। कुणाल ने अर्नब से उनके पत्रकारिता के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कई बार टोका टोकी की। बाद में कुणाल ने खुद ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly। इसके बाद उन्हें इंडिगो में 6 महीने के लिए उड़ान प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। अन्य एयरलाइंस ने भी उन्हें अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया था। तब कुणाल कामरा ने आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें गाली दी थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कुणाल कामरा हिंदुत्ववादियों के भी निशाने पर रहे हैं। सितंबर 2022 में एक और विवाद खड़ा हुआ जब उनके शो को गुरुग्राम में वीएचपी और बजरंग दल की धमकियों के कारण रद्द कर दिया गया। तब कामरा ने वीएचपी को एक खुले पत्र में चुनौती दी कि वे महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की निंदा करें, यह साबित करने के लिए कि वे आतंकवाद विरोधी हैं। अंत में दोस्तों एक सवाल, लोकतंत्र के अंदर एक व्यंग्यकार को इस तरह धमकाना कितना सही है? निश्चित तौर पर जहां सीमाएं होती हैं वहां व्यंग हो ही नहीं सकता। जो भी जरा भी साहित्य को समझता है वह इस तथ्य से भली भांति परिचित होता है। बेहतर होता है कि सरकारें अपने काम से आलोचनाओं का जवाब देती, ना कि आवाजों पर पहरे लगाकर। तो दोस्तों ये थी हमारी कुणाल कामरा पर खास प्रस्तुति। कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।